खाना भी मिलना बहुत मुश्किल होते। ना मरीज मन ला मास्क दिए जाते। बलौदाबाजार जिले के जो कोविड सेंटर है वहाँ, जो बिलाईगढ़ क्षेत्र, कसडोल क्षेत्र के सभी सब कोविड मरीज ला वहां ले जात विधायक। एमा आपके का विचार है, का सुधार करिया आप? क्या है सोनू भाई, अभी आप मुझे बता था, आप तो हम लोकल आदमी, हम रोज पौनी आज जात हन, आप हमला पहले भी बता देता। इसलिए कोनो बात नहीं है, अगर कोई बात हुई तो हम आज ही से व्यवस्था ठीक करबो। भोजन पानी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर कोविड सेंटर में भोजन की व्यवस्था है। चाहे आप बिलाईगढ़ गोविंद मन ला देख सकत हो, हमर सरसियों लाग देख सकत था, कसडोल भी जाके देख सकत था, और बलौदा बाजार में भी देख सकत था। और मास्क का तो अनिवार्य है, ऐसे कोई बात नहीं कि मास्क का व्यवस्था नहीं करे हुई, अगर नहीं करे हुई तो व्यवस्था हो जाए। मैं अभी आपके ये चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मास्क की व्यवस्था हुई और भोजन की व्यवस्था हुई। मुख्यमंत्री जी हमारे कह चुके कोई भी भूखा नहीं रहे, पूरा ख्याल रखे जाए। और आप सोनू भाई, तुम्हार कार्तिक साहू तुमन सगा दोनों लागत था, और उकरे पाके थोड़ा सगा सगल जोड़े है, हमें कोई विशेष बात नहीं है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पौनी के भागवत साहू जी है, उकर माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज जानकारी मिलते। अभी मैं सोनी भाई से बात करा था। सोनू जी, तू ये मोला बतावा, आपके तो समस्या ला मैं सुने हाँ, वो अधिकारी ला मैं बोल कोला व्यवस्था ठीक करी हाँ। आपके पौनी में लोअर भंडोरा, अपर लोअर भंडोरा जलाशय, जिन कितना साल पुराना योजना है, जिन अभी हम स्वीकृत कराए हैं, लहर लाइनिंग के काम चला थे। एक बार कार्तिक लवी बतावा कि अब कितना पुराना से पुराना योजना है गोविंद बंद की खैरचिट्टी जलाशय, वो में लहर लाइनिंग के काम चला थे कि नहीं कोविड के दौरान भी? बस एक सवाल के जवाब आप मतलब, आज हम पौनी ला पानी मिली किसान मन ला पानी भी मिली, तो ये कतका पुराना योजना है जिला हमन काम करे हैं और करत हैं। तो एमे कतई संशय करे के जरूरत नहीं है सोनू भाई, आप सिर्फ ये बताओ कि ये काम चला थे कि नहीं, बस यही मुझे बता दो। नहीं विधायक जी, मैं तो एक जर्नलिस्ट और पत्रकार है यहाँ रायपुर में अभी, और बिलाईगढ़ क्षेत्र के लगातार क्षेत्र के जो मुद्दा है वो आप मन तक पहुंचात भी रही था, आप मन ला अवगत भी हुई, कई ऐसे जो भ्रष्टाचार है वो ला सामने लात रही था। कौन से पेपर में? नहर विभाग के, मैं आरजे न्यूज से विधायक जी। आरजे न्यूज, जी जी जी। हाँ, आप मन ला जरूर अवगत हुई जी जी कि लगातार आप मन के जो संज्ञान में लात रही था। दोनों युवा पत्रकार साथी ला बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमन भी नया व्यक्ति हन और बेहतर करे का प्रयास करत हन। और मैं तो दावे के साथ कह सका था, मैं दावे के साथ कह सका था, चूंकि अभी हमन की उम्र युवा भारत में अभी 45 साल से नीचे वाला है, हमन लोग वैक्सीन अभी नहीं लगे है, तो हमन ला चिंता यह है कि हमन के वैक्सीन के बारी का बही। अभी 1 मई अवैया 1 मई 2021 के हमारे मुख्यमंत्री महोदय कही से कि छत्तीसगढ़ के जितना युवा है जिन मन वैक्सीन नहीं लगे, 1 करोड़ 20 लाख के लगभग आबादी है, वो सब युवा ला निःशुल्क वैक्सीन लगाए जाए और जेकर खर्चा हमार सरकार वहन करी। तो आप ला भी वैक्सीन लगाना है और हमारे कार्तिक भाई ला भी लगाना है। 1 अवैया 1 तारीख के वैक्सीन में चुकना नहीं है, और कोविड सेंटर की व्यवस्था ला हम ठीक करबो। और स्वास्थ्य विभाग में कहीं कोई चूक हुई, कहीं कोई भ्रष्टाचार के मामला हुई कोई भी डिपार्टमेंट में, तो आप हमला जरूर अवगत करा, बेहतर करे का प्रयास करबो। और आप तो हमारे घर के आदमी आ, पौनी हमारे से ज्यादा दूर दिया, तो एक से आपके चैनल ही माध्यम नहीं, कभी भी फोन लगा के भी आप हमने बता सका था कि भैया बेहतर करना है, तो मिल के करबो, बेहतर हुई। मिल के लड़बो तो लड़ाई लग निश्चित जीतबो। और कोरोना कोई एक आदमी का लड़ाई न है, हमन सब के लड़ाई है, सब ले मिल के काम करना है, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। सोनू जी धन्यवाद। अच्छा सोनू जी बताओ सोनू भाई। जो भंडोरा का जो काम चल रहा है वो बहुत आपके लिए मतलब बहुत सराहनीय है, और क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि लगातार वो मुद्दा उठ भी रहा था और किसान को वहां पानी की जरूरत भी है। नहर लाइनिंग का भी काम चल रहा है, लेकिन शिकायत भी है नहर लाइनिंग का जो काम चल रहा है उसमें अच्छी तरीके से काम नहीं चल पा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं विधायक। और लॉकडाउन में काम चला थे अभी तो सोनू भाई आप बोला तो मुझे ध्यान में आ गई से, मैं कल देखे जरूर चल हूँ 1-2 दिन के भीतर में लॉकडाउन के बाद।
और लॉकडाउन में का काम होते किसना काम होते अभी तो ओमे ध्यान नहीं है। अभी पूरा ध्यान हमारे पेशेंट में है कि हमन कोविड हाँ सेंटर हाँ अभी गोविंदगंज में 55 सीट है और वहां 60 से अधिक सीट हो गए है और ओमे के बहुत सारे पेशेंट ला अभी सरसिवा में करना है। अभी डॉक्टर साहब से मोर बात हुई से का है आजे से मोला यहाँ कटगी तक के पेशेंट मन ला अभी बहुत तकलीफ है। आजे मोर प्रमोद मिश्रा भाई से बात हुई से कि वो भी कहीं मम्मा सरसियों में भेजना है करके। तो लगातार हम क्षेत्र में अभी मैं 1-2 दिन के भीतर में कसडोल भी जहां तो कसडोल की स्थिति भी मोर 60% क्षेत्र कसडोल पड़ते। तो कसडोल में का स्थिति ओला भी मोला देखना है। तो हमन सब लोग मिलके काम करना है तो निश्चित ही बेहतर हुई। आप सब युवा साथी मन ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अतके सक्रियता के साथ अतके अच्छे ढंग से आप जुड़े हैं और निश्चित ही हमन सब मिल के काम करबो। तो ये देश के जो सबसे बड़े बीमारी है कोरोना ये लड़ाई ला निश्चित ही हमन सब जीतबो। लेकिन हमन सब ला राजनीति से ऊपर उठ के एक मानवतावादी से हमन ला एक भाईचारा के साथ समरसता के साथ हमन सब एकजुटता के साथ भिड़बो तो निश्चित ही ये लड़ाई ला जीतबो। और आप सबसे मैं निवेदन करत हूं आपके फेसबुक लाइव के माध्यम से कि जतका हमर दीदी मन बहनी मन संगवारी मन हमर बंधु मन हमर सबो जागरूक साथी मन जेन मन देखत हो ये कार्यक्रम ला वो सबसे निवेदन करत हूं कि आप सब लॉकडाउन के पालन करो, मास्क अपनावा, सैनिटाइजर अपनावा। निश्चित ही ये लड़ाई हमन सब के लड़ाई है और एकजुटता के साथ लड़बो, मिल के लड़बो तो निश्चित ही कोरोना से लड़ाई जीतबो और छत्तीसगढ़ से कोरोना बहुत जल्दी मुक्ति मिली। धन्यवाद। विधायक जी 2-3 मुद्दा और है मोर वाला आप मन संज्ञान में लहा। जैसे गिरौदपुरी वाला जो रोड है रोड पौनी से काफी जर्जर है। कोरोना के बाद अपन कोरोना के जो खत्म हो जाही ओकर बाद आप संज्ञान में जरूर लहा। कई ऐसे किसान के मुद्दा है जो क्षेत्रीय मुद्दा जो जनपद से जो गुजर के आते पंचायत में है। कई ऐसे बड़े बड़े पंचायत है जो वहां कोरोना ले लेके बहुत ज्यादा घोटाला हो। कार्तिक भाई कार्यक्रम बहुत अच्छा है। स्वाभाविक रूप से विधायक जी घर में है, अगर आप जागरूक नहीं करी हो तो फिर विधायक जी कैसे निकली और जब तक विधायक जी नहीं निकली तो काम लोगन बन के कैसे होगी। आज विधायक तो ओकरे पर बनाए जाते ना कि जनता के काम होना चाहिए, ओमन के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए, सड़क में निकल के काम कराना चाहिए। तो आपके ये जो शीर्षक है वो बहुत अच्छा लगे इसकी विधायक जी घर में। चूंकि मैं आप लोग एक बार और भी बता चुका था, चूंकि मैं घर में बैठोइया न हूँ, मास्टर भी रहे तो रोज 10 बजे निकल जाऊं शाम 4 बजे तक ओकर बाद सोशल वर्कर काम करो। तो अभी भी मोर रूटीन उसने है। एक बार मैं 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे खा के निकल जाता हूँ तो रात के ही खाता हूँ। तो और दोबारा मोला 12 बजे खाए की जरूरत नहीं है, एक ही बार मैं खाना खाता हूँ, चाहे बासी पसिया मिल जाए चटनी मिल जाए। तो मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ, सादा खौया आदमी हूँ, नून बासी चटनी जो मिल जाए मोला रूखा सूखा मैं खा लेता हूँ। मोला विशेष डिमांड नहीं, पताल की चटनी मिल जाए, आमक चटनी मिल जाए तो मोर लिए वो अमृत समान है। तो मैं तो अतका चाव के साथ खाता, अचार मिल के तो और बेहतर है। तो मैं एकदम चाव के साथ खाता हूँ। अब भीम भी बैठ जाऊं जे में ही मेरे खा लो। मैं कसडोल में भी उतर के मेरे बढ़िया से मूंगफली बनाते और चटनी में देते। और रेस्ट हाउस में जब जाता तो मूंगफली भुजे हुए आपके चौक में रेस्ट हाउस के सामने में अदरक के चटनी देते, इतना अच्छा चटनी मिठाते। और अगर मूंगफली ला खा दी है गरम गरम तो बहुत आनंदित महसूस होते। तो ना हम तो छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया व्यंजन हमें बहुत अच्छा लगते। और आपके ये जो शीर्षक है विधायक जी घर में है बोला बहुत अच्छा लगी कि ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। एक से जो विधायक मन घर में है अहुमन बाहर निकल ही कावत चिढ़ाए वाला काम हो जाते एक तरीका से। लोग फेसबुक में पढ़ा थे ऐसे चिढ़ने वाले बातें न है। अभी लॉकडाउन है, सब लोग घर में ही रहना है। अब घर में रह के बेहतर ढंग से हमारा काम करना है और नोडल बना के आप अपन IT सेल के माध्यम से भी आप अपने कर्मचारी नियुक्त करके अपन युवा साथी मन जोड़ के आपके परिवार ला जोड़ के यूनाइट करके हम काम कर सकत हन। घर में रह के भी हम बहुत सारा काम कर सकत हन, बाहर निकल के भी काम कर सकत हन। तो ये तो अवसर है कि हमारा काम करे के मौका दे है, जन सेवा करे के मौका मिले है। तो 5 साल के जो सेवा करे के मौका मिले है, ज्यादा से ज्यादा हम सेवा करी, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करी, लोगन मन के हित में काम करी। तो आने वाला समय में जनता ही कही
कि लड़का अच्छा रहीस, विधायक अच्छा रहीस और काम अच्छा होइस, अच्छा करीस। तो एला बताए की जरूरत नहीं, जनता आईना होते, वो परछाई देखते और काम ला देखते, काम काज ला समझते और ओकर लिए बताए के छुपाए के कोई चीज नहीं है। नेतागिरी में तो जन सेवा ही प्रमुख है और बाकी तो आप विधायक जी जो देखा था वही सिद्ध तो है। सुनील साहू जी IBC 24 से है, बलौदाबाजार जिला के एक जिम्मेदार पत्रकार है। नमस्ते नमस्ते सुनील भाई, नमस्ते। नमस्कार राय जी। पर कर थोड़ा आपकी जो नमस्ते सुनील भैया, नमस्ते। अंतिम विधायक जी का अंतिम अंतिम कुछ मिनट ले वो काबर की बहुत समय हो गया और एक विशेष निवेदन राय जी सुनील साहू आपके जी पूरा बात मैं लाइव के माध्यम से सुनत रहे, कार्तिक भाई से आपके संवाद बहुत अच्छे से होत रही से और आप अपन क्षेत्र में किस तरीके से सक्रियता से एक जनप्रतिनिधि होए के नाते आप जो काम करत हो और जिस हिसाब से हमन के जो शो के नाम है विधायक जी घर में हवे, ये निश्चित तौर पर एक टाइटल हमन केवल तंज कसे बर रखे हन और ये उहिला लागी जिन घर में रही और ओला बिल्कुल नहीं लागे जो जन सेवा और जनप्रतिनिधि की काम अभी ये दौर पे करत हवे। मोर आपसे एक सवाल रही, बाकी सब सवाल के जवाब ला तो आपसे कार्तिक भाई ले ली। आप जिस तरीके से थोड़ा देर पहले बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार है NHM नया नया डॉक्टर मन की भर्ती की प्रक्रिया तत्काल करत है। मोर एक आपसे सवाल रही राय जी कि जब प्यास लगी तबे कुआं खोदे जाही का। कोरोना काल 1 साल हो गए और 1 साल पहली से जब कोरोना जब शुरुआती स्टेज करी थे तब भी WHO है भारत ला स्पेशली सतर्क करे रही थे, क्योंकि अन्य देश के मुकाबला में और भारत में हॉस्पिटल ये सब स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बहुत कम है। ओकर बावजूद लगातार जब कोरोना के स्ट्रेन धीरे धीरे घटत लगी कि मामला अब खत्म हो गया, कोरोना चल दी, लेकिन ओकर बाद भी सरकार हर लगातार आम लोगन मन से अपील करे, फोन लगाए में तो फोन लगाए के रिंगटोन में भी बकायदा आज भी आते कि कोरोना का जो खतरा भी टला नहीं है। तो का ये मानते कि सरकार भी कोरोना के खतरा टल गई कि किसान बच के जेकर नाम से आज अच्छा भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में देखे मिला? नहीं सुनील भाई, आप जो बोला था वो सत्य नहीं है। का है कोरोना के अभी तक कोई ऐसा वैक्सीन बने नहीं है जिला तुरंत लगा हो और कोरोना पीड़ित पेशेंट तुरंत ठीक हो जाए। ये जो अभी तक जो हमारे जो राय जी मैं वही चीज आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे, जब जानत रही से सरकार है कि ऑलरेडी खतरा भी टले नहीं है और आगे चल के स्थिति भयावह हो सकते, तो जोन भर्ती प्रक्रिया अभी जो होते डॉक्टर के या NHM के या स्वास्थ्य कार्यकर्ता मन के, ये भर्ती प्रक्रिया लेकर पहली काबर नहीं होना रही? अगर पहली होती तो आज भयावह स्थिति नहीं होती। आज कई हॉस्पिटल ऐसे जमा बिल्कुल स्टाफ की कमी है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय की बात कर लो, आप डॉक्टर CMHO सोनवानी लोग फोन लगा के पूछो कि स्टाफ की कमी है कि नहीं, आप लोग सीधा सीधा जानकारी दी। आप यकीन नहीं करिए सुनील भाई, 120 पिछले बार कोविड सेंटर केयर सेंटर में काम करने वाला नर्स स्टाफ है, जिन मन 1 साल तक कोविड सेंटर तो बंद हो गए लेकिन कर्मचारी बंद रहीस ना। अभी मैं 3 महीना पहले बलौदाबाजार गए रहे हैं तो सब यहाँ तक कि CMO साहब ये भी कर दे रहे थे कि आपकी काम नहीं, आप लोग जा सकते हो, नो वर्क नो पेमेंट। मैं CMO साहब लोग बोले 3 महीना पहले की बात बताता हूँ, पूरे हमर लोकल लोगन मन रही से, पैरामेडिकल स्टाफ रही से, नर्स रही से, हमारे पुरुष और महिला स्वास्थ्य मन रही से, जिन मन पिछले कोरोना पीरियड में काम कर रही से, उन मन ला अभी घर बैठाए के फरमान जारी हो गई से। मैं बोले CMO साहब ला अभी इनको क्यों घर बैठाया जा रहा है? तो सर अभी कभी पेशेंट नहीं है, काम नहीं है। मैं बोला देखिए ये भर्ती हो गई है, 10 काम कर चुका है, इनको अभी रहने दीजिए। अगर ऊपर से कोई बात है, कोई दबाव हो तो मेरे को बताओ, मैं ऊपर बात करूं। नहीं सर ऊपर से नहीं है, अभी को तनख्वाह देने में दिक्कत हो रही। मैं बोला तनख्वाह का आप चिंता मत कीजिए, ये जब तक कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा हम किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाएंगे। हमको ज्यादा संख्या में नर्स स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टरों की कमी है, उसकी पूर्ति करना है। और जब तक पास हो जाते सब लोग हम भर्ती करे जाते हैं। हमारे सरकार पिछले साल जब कर रही से पास हो रही से वो सब ले लेगी से, ए साल भी पास हो से सब लोग रखे जाते। ऐसे बात नहीं सुनील भाई की हमारे सरकार भर्ती नहीं करते, 15,000 मास्टर की भी भर्ती रेगुलर करी से। तो ये जितना ये तो पैरामेडिकल स्टाफ है वो सब लोग परमानेंट करी। ये बात आप समझ लो कि स्वास्थ्य विभाग में जो कोरोना योद्धा के समान काम करा थे, मेहनत करा थे, छत्तीसगढ़ सरकार देखा थे। अभी समय यह है कि हमला राजनीति से ऊपर उठ के जन सेवा की भावना से में काम आके मिलजुल के हमन सब लोग एकजुट होके ये युद्ध धड़क कैसे लड़े जाए, ये कोरोना नामक बीमारी के कैसे सामना किए जाए, लोगन मन के कैसे हम भला कर सकन,
ये उपाय में सरकार काम करा थे। और डॉक्टर की भर्ती होते अभी तो हमारे सीएमओ बलौदाबाजार जिला में हम बोले हैं तमाम जहां जहां कमी है कोविड केयर सेंटर में आप आपातकालीन आपदा मद से उनकी भर्ती आप करें, अस्थायी नियुक्ति करें, बाद में उसकी प्रक्रिया देखी जाएगी। अभी लोगों की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम लोगों की कैसे जान बचा सकते हैं। अभी हम सरसियों में भी और बिलाईगढ़ में भी हम तमाम प्रकार के अस्थायी कर्मचारी का नियुक्ति करा था। जहां जहां कमी है आप हमला बता दो कि एमबीबीएस डॉक्टर खाली बैठे एक भी छत्तीसगढ़ में, कि डॉक्टर की कमी आज भी है। काहे सब आदमी एमबीबीएस तो नहीं बन सके, सीट लिमिट होते, जेन भी पास होते वो मन ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे बस्तर में, हमारे दंतेवाड़ा में, सरगुजा में, दूरस्थ अंचल में जाना पसंद नहीं करे। जोन भी डॉक्टर बनते वो सिटी प्लेस में शहर में रह के प्रयास करते। तो हमारी सरकार बस्तर क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में काम करने वाला मतलब ज्यादा वेतन दे के फरमान जारी करी, सो उनकी ज्यादा तनख्वाह दे के शुरुआत करी। एक लिए बस्तर क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्र में भी डॉक्टर की सुविधा हो, वहां उपचार हो, वहां के लोगों को सुविधा मिले, ये सरकार के काम काज है। अब मुख्यमंत्री जिला में पुनः कई बार धन्यवाद दे चुके हैं और अब भी धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री पाए हैं और हम छत्तीसगढ़िया समाज गर्वान्वित महसूस करा था कि एक भूतो न भविष्य थी। इसने मुख्यमंत्री दोबारा छत्तीसगढ़ में नहीं मिल सके जो छत्तीसगढ़ के मान सम्मान यश कीर्ति देश दुनिया में फैलाए के काम करी। ऐसे में मुख्यमंत्री आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। जे ना 18 साल से 45 साल के भीतर युवा साथी मन कोविड वैक्सीन, कोविड के दौरान वैक्सीन लगाए निःशुल्क राज्य सरकार वहन करी करके ये फैसला ली। मैं एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। निश्चित तौर पे सीएम साहब ने बहुत अच्छा पहल रही थे और एक पूरे देश में एक अलग मिसाल है, चूंकि प्रदेश सरकार खुद ये जिम्मा अपन कंधा में उठा है कि जम्मू जो 18 साल के ऊपर वैक्सीन लगी तो मतलब के राज्य सरकार के तरफ से होकर पूरा जो भार निर्वहन करे लगी। राय जी एक ठोस सवाल है मोर आपसे, अब कोरोना काल में शिक्षक मतलब भी ड्यूटी में तैनात करे के बात अभी चला थे, कोरोना ड्यूटी ले लेते हो या फिर शमशान घाट में 16 दफनाए के बात हो। निश्चित तौर पर शिक्षक संघ के आप बहुत बड़े नेता भी रहे हैं और आज तक नेतृत्व करता भी, क्योंकि आप मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ये दौरान में अगर शिक्षक मन कोनो संक्रमित हो गए और भगवान न करे ओकर मौत हो गए तो लिए सरकार का प्रोपेगेंडा बना है, का ओकर लिए कुछ विशेष योजना बना है? सुनील भैया, चूंकि शासन हाँ अभी आपदा के दौर चला थे और आपदा दौर में हमला एक मानवता के नाते जोन भी दायित्व तो मिले हैं, शिक्षक तो राष्ट्र निर्माता होते। शिक्षक हर काम करते, चाहे जनगणना के काम हो, चाहे सर्वे कोई भी सर्वे करे के काम हो, तमाम प्रकार के ग्राम सभा बैठक लेके काम हो, कुछ भी काम आते तो सरकार के पहली काम वोटिंग कराए से लेके जनप्रतिनिधि के निर्माण करे तक के काम हमारे शिक्षक बन करे। ओकरे पागे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जम्मू शिक्षक मतलब परमानेंट कर दी, वो मतलब रेगुलर कर दी, शासकीय शिक्षक के दर्जा दी। और अभी जो उनकी भर्ती होते छत्तीसगढ़ प्रदेश में वो नियमित शिक्षक होते। एक पहली मैं तो पहली मुख्यमंत्री देखे हैं जिन एक लाइन में कह दी कि हमारे छत्तीसगढ़ में पैरा टीचर नहीं होए, हमारे रेगुलर भर्ती करबो। ये बहुत बड़े साहस की बात है। और आप जो बात करे हैं कोरोना पीरियड में हमारे शिक्षक मन के नियुक्ति करत है कि वो मन के जिम्मेदारी दे थे, तो जिम्मेदारी हमारे शिक्षक मन कभू भागे नहीं है। कोई भी काम दे तो बखूबी ईमानदारी पूर्वक काम करे है। चूंकि कोरोना काल है और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो ऊपर वाले के हाथ है। लेकिन ये कोरोना पीरियड में चाहे कोई भी स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जेकर ड्यूटी के अगर परेड में अगर ओकर मृत्यु होते तो निश्चित ही होला जो शासन के मापदंड है कोविड नियम के तहत जो मुआवजा मिलते वो मिलना चाहिए, शिक्षक को भी मिलना चाहिए। अगर मैं समर्थन करता था आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी एक शिक्षक रहे हैं, ये पीड़ा ले दंश में झेल चुके हैं, महसूस करा था अगर काकरो गरीब के साथ, काकरो असहाय के साथ और कोनो एक मध्यम वर्गीय परिवार के अगर लड़का अगर शिक्षक बन गए है और वो अगर कोविड के दौरान अगर ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होते तो निश्चित ही वाला मुआवजा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये पर विचार करना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ला तो मुआवजा के लाभ मिला थे, हमारे पुलिस विभाग ला भी मिला थे, तो शिक्षा विभाग ला भी मिलना चाहिए।
आखिरी एक आपसे निवेदन चाहा राय जी, जिस तरीके से आप अपन बारे में बताया कि क्षेत्र में अभी आप किस तरीके से काम कर रहा था कोविड ल लेके, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के सबसे बड़े कर्तव्य होते हैं कि जब ओकर जनता कोनो बड़े मुसीबत में फंसते तो जनप्रतिनिधि ओकर बीच में जाकर मन की मुसीबत में दूर करे, तब वो के सच्चा जननायक कहलाते। आपके पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में 90 के 90 विधायक है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि सब विधायक घर से निकल के आम जनता के पास जाके उमन के दुख दर्द समझते। कई विधायक तो इसे कि घर में ही रह के सारा कुछ फोन में पूछ लेते, ओकर अलावा कोई काम नहीं करते। ये बात शायद आप भी जानत हो या छुपे भी नहीं हुई आपसे या जैसे भी है, लेकिन आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपन संवाद के माध्यम से वो तमाम जो विधायक जनप्रतिनिधि बने, चाहे विधायक हो चाहे ग्राम पंचायत के सरपंच क्यों ना हो, ये कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा जिक्र जरूरत है जनता लो एक जनप्रतिनिधि की, क्योंकि एक जनता से ही चुन के वो मना एक विधायक, एक सरपंच, एक अध्यक्ष बने रहते। तो आपके माध्यम से मैं सब जिला वापस से आग्रह करना चाहता हूँ कि सब जिला आप आग्रह करो कि कोरोना काल में डट के सामना करे, उनके साथ खड़े हुए, क्योंकि आप भी समझता कि जब कोई घर के मुखिया या कोई बड़े मुखिया हमारे तीर में रहते तो हमारे जो आत्मबल है वो बढ़ जाते, और यही कोरोना के लड़े के सबसे बड़े कारण बनी जब अपनत्व की भावना जनप्रतिनिधि में जाती। मोरा क्या आपसे कहना है? धन्यवाद सुनील भाई, आपके ये लाइव फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से विधायक जी घर में है, ये शीर्षक बहुत अच्छा शीर्षक है और इसमें कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि लोगन मन लगना चाहिए कि हमला घर में नहीं रहना है। जैन उद्देश्य के साथ जनता हमला चुने हैं, चाहे सरपंच हो, जनपद हो, जिला हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर के हमारे पार्षद हो, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, सब लोग घर से बाहर निकल के जनता के हित में काम करना चाहिए। और जनता तो अपने लिए हम लोग चुने हैं, ये दिखना चाहिए कि हमारे नेता हमारे लिए काम करते। अगर असला नहीं हो सकी तो फिर हमार जनप्रतिनिधि बने के मतलब का है? हमारे संवैधानिक पद में ओकरे पाके बैठाए गए हैं कि हमार लड़का विधायक है, हमार लड़का सांसद है, हमार लड़का मंत्री है, हमार लड़का जनप्रतिनिधि है, जागरूक है, और वो अगर काम नहीं करी तो कैसे होगी? क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार अगर कोई पहला व्यक्ति होते तो जनप्रतिनिधि होते। तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होते ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा लोगन मन के बात सुने, लोगन मन के काम करे, बेहतर काम करे। और हम तो एक कथन कि हमारे जीवन अभी सीखे के लिए कहीं कुछ कमी है तो सुधार जरूर करबो, कोई नाराज है तो ओकरो से बैठ के बात करबो, गिला शिकवा है वहू ला मनाबो, और सब मिल के काम करबो तो निश्चित ही बेहतर हो ही। और आने वाला समय में हम सब मिल के काम करबो, कोरोना के जंग ला जीतबो, बीमारी ला जीतबो, और हम सब मिल के काम करबो तो हमार बलौदाबाजार जिला के, हमार बिलाईगढ़ के, हमार कसडोल के, हमार भाटापारा और हमार पलारी के विकास में कोई नहीं रुक सके। और हमन सब तुमन जब तमाम पत्रकार जागरूक साथी में हमारे साथ है तो निश्चित ही ये जंग ला जीतबो। ऐसे में आप सबसे निवेदन करता हूँ, और जो जनप्रतिनिधि है हमारे जब संगवारी मन है वो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। निश्चित ही कुछ काम है हमला ही कहा, कोई हमारे से और ऊपर है वहू ला कहा, और हर एक व्यक्ति से आप सहयोग लेके काम करो तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ चंद्रदेव राय जी विधायक बिलाईगढ़ के विधायक है और संसदीय सचिव भी है। एक बहुत लंबा समय, घंटा भर के समय आप हमारा देव हो विधायक जी घर में है कार्यक्रम में आप आए हो। सुनील साहू जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए से आप दोनों के संवाद में बहुत चीज आए, संवाद के क्लियर हुई से बातचीत के। तो बहरहाल ये मेरा विराम दे के मैं दोनों से आज्ञा चाहता हूँ। और आप लोग भी काम है विधायक जी बहुत सारा, और निश्चित रूप से और हम कई समस्या ला लेके या कोई और शासन की योजना लेके हम आपके साथ जुड़त रहे वो हमेशा। फिलहाल में 4 घंटे हो गए कार्तिक भाई, भात खाए के समय हो गए, तो भौजी है फोन करता इसे 9:30 होने वाला है। अब पहला बंद कर फेसबुक ला और दूसरा दोनों काम भी करना है। और आप जोड़े हो कर लिए धन्यवाद, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई ला धन्यवाद, कार्तिक भाई ला धन्यवाद, और सोनू साहू जी ला भी धन्यवाद। और ये चैनल बहुत अच्छा रही आपकी प्रोग्राम है, एक से जनता मनला के कुछ भी कमी बेसी है वो सब पूरा हो जाही एक से। और हमन सब मिल के काम करबो तो निश्चित ही ये जंग जीतबो। और आप सबके आशीर्वाद रहे ऐसे मोर आप सबसे निवेदन साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए बहुत धन्यवाद चंद्रदेव राय जी, माननीय सुनील साहू जी, आप दोनों जुड़े, बहुत धन्यवाद। अब हम इस लाइव को अंतिम गंतव्य को करते हैं जी, बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शक जो देख रहे थे आप सभी का बहुत धन्यवाद, जो लाइव में जुड़े हुए थे, कमेंट कर रहे थे, उन सभी का भी बहुत धन्यवाद।